वाला आलिहि बैत तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन सियमा बक़ियतिल्लाह फ़िल अर्ज़ीन रूही वारवाहुना लितुराब मक़दम अल फ़िदा वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा वस्सफ़ीनतुन निजात। सलवात भेज दे मोहम्मद। अज़दारान मोहतरम, माए मुहर्रम का पहला अशरा और चंद शबे बाकी हैं। यकीनन आप और भी मजलिसें दिन में जाते होंगे, सुनते होंगे। आगे 2-3 दिन आप पूरी कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा मजलिस में जाऊं, जुलूस में जाऊं, जितना हो सकता है इंसान जिक्र करे। इन चंद दिनों में इंसान अपने पूरे वजूद से मग़मूम नजर आए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मजलिस में जाऊं तो मैं गमज़दा हूं, नहीं नहीं, कायनात गिरिया कुना है हुसैन इब्ने अली पर। हम ज़ियारत में पढ़ते हैं, देखिए इमाम, जो मुसीबत आप पर पड़ी वो ज़मीन और आसमान पे मुसीबत नहीं पड़ी। सबसे बड़ी मुसीबत है ये मुसीबत छोटी मुसीबत नहीं है। हम ज़ाहिर है क्योंकि कमज़ोर हैं, हम चीज़ों को उस तरह हासिल नहीं कर पाते कि ये हुआ क्या, ये कैसे हुआ और कितना सख्त था। किसी के जहन में ये ख्याल भी आता है, बाज़ के आता है कि भाई वो तो इमाम थे, इमाम को क्या मुश्किल, मुसीबत जो भी हो, अज़ल इमाम थे यकीनन, लेकिन उस बशरियत के लिबादे में जो एहसासात और राब्ते थे ना, वो भी शदीद थे। यानी बाप की बेटे से मोहब्बत बहुत शदीद थी, बहन का भाई से प्यार वो भी बहुत ज्यादा था, कम नहीं था। जितनी इबादतें कम ज्यादा थी, ये राब्ते भी उतने ही मजबूत थे, ये भी उतने जब हमारे लिए इमाम इतने करीम है कि हम एक दफा उनकी ज़ियारत पे चले जाएं तो क्या कहते हैं, जन्नत वाजिब हो गई। क्यों? हमने क्या किया है? हम बहुत खूबसूरत हैं, हमारे अमल बहुत अच्छे हैं? नहीं, ज़ियारत ज़ायर किसकी वजह से? अपनी उनकी वजह से। जो हमारी ज़ियारत करे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाह सल्ले अला मोहम्मद। इमाम की रिवायत है ना कि जो इमाम की ज़ियारत पे जाए, जो इमाम की ज़ियारत पे जाता है, मलाइका उसको करबला के दरवाजे तक छोड़ने आते हैं। फिर अगर वो मरीज हो जाए तो उसकी इयादत के लिए आते हैं, और अगर वो मर जाए तो उसकी कब्र पे आकर उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। कौन? ज़ाहिर। कहां से आया? कहीं से भी आया हो, शर्त नहीं है, कैद नहीं है, बच्चा होगा, जवान होगा, ज़ाहिर जो मारिफत से हमारी ज़ियारत करे, बस बस। अब ये हम हर चीज को अपनी ऐनक से देखते हैं। क्या देखते हैं? इनको देखो, ज़ियारत पे चले जाते हैं, अमल तो देखो इनका, काम इनका देखो। भाई आपको क्या है,
मौला उसे बुला रहे हैं, मौला उसको बुलाकर उसको अच्छा ही तो करना चाहते हैं। हम अपनी तरफ से देखते हैं, नहीं आप ना देखें, उधर करीम है, इतना करीम है। अज़्ज़ान मोहतरम आयतुल्लाह मोज़ाहिरी बयान करते हैं, एक नोहा सलाम पढ़ने वाले से पढ़ता था एक जगह पर, उससे इस बात को बयान करते हैं कि वहां पर जिस जगह वो पढ़ता था, जैसे यहाँ भी इमाम बारगाह है माशाल्लाह, यहाँ पे भी लोग आते हैं सलाम पढ़ते हैं, तो खूब वहाँ पे एक शख्स था। आपको पता है इराक ईरान का जो कल्चर है वो क्या है, मजलिस में लोग आए तो चाय पिलाते हैं उनको। जैसे यहाँ सबीलें लगी हुई है बाहर, माह मुहर्रम में सबीलें लगी हुई है, हर जगह लगी हुई है माशाल्लाह। तो वहाँ मस्जिद के अंदर एक कमरा होता है, यहाँ पे भी होगा गालिबन, वहाँ होता है नमाज के बाद, मजलिस के बाद, मजलिस के दरमियान में, या कोई आ रहा है, चाय जरूरी है वहाँ। तो वो शख्स चाय पिलाता था एक, उसका इंतकाल हो गया। ये मद्दा सलाम पढ़ने वाला कहता है हम उसकी कब्र पे गए और हमने उससे कहा सारी जिंदगी इमाम की जो तुमने नौकरी की है, तुम किस हाल में हो हमें बताओ आगे, तुम किस हाल में हो। अब आप देखिएगा कि आपको पता चलेगा कि आपका एक एक कदम कितना देखा जा रहा है इमाम की बारगाह में। ऐसा नहीं है कि आप बोले मैं चल के आ गया, मुझे जगह नहीं मिली, मैं वहां बैठ गया हूं, मैं, सब हिसाब किताब है। वो कहते हैं कि 2 दिन बाद ख्वाब में आया और उससे पूछा कि क्या, कहा मौला ने बड़ा करम किया हुआ, कहा बाग दिए हुए हैं, महल दिए हुए हैं। फिर अच्छा, कहा हुआ क्या, कहा कि पहली रात जब मैं कब्र में मुझे डाला गया तो मेरे सरहाने खुद सैयदुश्शुहदा तशरीफ लाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, खुद सैयदुश्शुहदा तशरीफ लाए और कहा, उसका नाम था मशहदी अली, मशहद का रहने वाला होगा शायद। कहा कि तुमने जो हमारे लिए इतना काम किया है, ये उसके बदले में तुम्हें फिलहाल क़यामत में हम तुम्हें देंगे। ये तो आलम बरज़ख है ना, आपको पता है ना कि इंसान जब मरता है तो एक आलम में ट्रांसफर होता है, उस आलम का नाम आलम बरज़ख, यानी इस दुनिया और क़यामत के दरमियान में है। जैसे हम लोग कहते हैं भाई बरज़ख में, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, दरमियान में। अब जैसा अमल इस दुनिया में होगा बरज़ख वैसी ही है। अगर अमल अच्छा है बरज़ख भी अच्छी है, अगर अमल बुरा है बरज़ख भी बुरी है। इसलिए रिवायत कहती है कि अच्छे मोमिन के लिए बरज़ख क्या है, जन्नत की बागों में से एक बाग है, बुरे आदमी के लिए जहन्नुम की खिड़की है बरज़ख, खुदा। और इसलिए बाज रिवायतें साफ हैं, आलम बरज़ख के आइमा ने कहा हम जिम्मेदार नहीं है तुम्हारे, खुद तुम जिम्मेदार, हम क़यामत में शफात करेंगे। लेकिन करीम है ये कि जिस पे करम आ जाए तो करम आ जाए। उसको कहा कि तुमने इतना कुछ किया, ये तो सब तुम्हारा है, क़यामत में तुम्हें देंगे, हम देंगे। अब उसे इमाम कहते हैं अली मशहदी, तुमने अपनी जिंदगी में 12,427 चाय पिलाई है, 12,427 चाय पिलाई है हमारे लिए, ये उसके बदले में। अली मशहदी गिरिया शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है। मौला कहते हैं रो क्यों रहे हो, मतलब कोई कमी है? कहता नहीं मौला, कहता मुझे पता होता आप एक एक प्याली का हिसाब रखते हैं तो मैं सारे लोगों को खुद चाय पिलाता। अब आप ये ना समझें आप सबील में खड़े हुए पानी पिला, सब किसके लिए? मौला के लिए। सब जा रहा है ऐसे, एक एक लम्हा जा रहा है, एक एक मिनट जा रहा है। कोई कहता मैं जल्दी आके क्या करूं मजलिस में, होता है ना, लेकिन कोई जल्दी आता है। अस्साबिकूना साबिकून, बराबर नहीं है लोग।
ये याद रखिएगा। जो जितनी मोहब्बत का इजहार करेगा उतना उसे मिलता चला जाएगा, मिलता चला, वो करीम है वो। खूब यही तो, इसलिए तो हम आते हैं, हमारे पास है क्या और खाली है। जानो हम, मेरी नमाज पता नहीं अल्लाह कबूल ही करे, वो तो करे तो उसी की मर्जी है, लेकिन पढ़नी तो है हमने, बहरहाल छोड़नी तो नहीं है क्योंकि वाजिब है, लेकिन पता नहीं वो कबूल कैसी नमाज है। अब हमारे पास टूटा फूटा इखलास तो वो भी अगर यहां हो तो आपके अंदर जरूर है, मेरे अंदर शायद कोई नुमाइश आ जाए तो आ जाए। आप खालिस आते हैं ये मुझे बता, आप दिखाने के लिए नहीं आते, आप सिर्फ इमाम हुसैन के लिए आते। आप कहते हैं कि चलो मजलिस, चलो मौलाना की समझ आए ना आए, चलो दो चार आंसू तो निकल ही जाएंगे, है ना ऐसा, ऐसे ही है जाने मोहतरम। लेकिन अगर ये मजलिस हदफ की तरफ ले जाए, बंदगी की तरफ ले जाए, तो फिर ये कमाल है। जिस मकसद के लिए इमाम हुसैन करबला आए थे, अगर वो मकसद बयान हो तो वो फिर मजलिस उनके लिए भी काबिल कबूल है। वरना जिक्र तो हर कोई करता है, हर जिक्र की भी तो रुतबा बंदी है ना। इमाम को भी 313 कमांडर चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, 313 चाहिए, 313 हों। अब ये कि 313 तो ये भी पता है कि नाम भी हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं मौलाना साहब ये तो 313 फिक्स है, इनके तो नाम भी पता होंगे, यकीनन पता होंगे, इमाम को सब पता है कौन है। क्यों नहीं आते, आते क्यों नहीं है? जब ये सब है तो जल्दी हो जाए। मसला 313 का नहीं है, 313 की जो नीचे लेयर है ना, 15,000, 10,000, 5,000, ये लेयर है, मसला उनका है। अब आपके पूरे एक इलाके में कमांडर 313 में से हो मसलन, इंशाअल्लाह के होगा, वह पूरे मलीर के अंदर पूरे इस एरिया में एक हो, वो अकेला क्या करेगा मुझे आप बताएं? उसको लोग चाहिए ना कि कोई सड़क सही करे, कोई सिस्टम सही करे, कोई नेटवर्क सही करे, कोई सिक्योरिटी सही करे, कोई कल्चर सही करे, कोई एजुकेशन सही करे, है ना? सब सब चाहिए कैटेगरीज। कितना कितना बड़ा काम है। एक छोटी सी कंपनी हो, मल्टी नेशनल, छोटी सी हो, चंद मुल्कों के अंदर हो, कितना सेटअप बड़ा होता है उसका। हर मुल्क में रीजनल एक कंट्री हेड चाहिए, फिर रीजनल हेड चाहिए, फिर सेल्स का हेड चाहिए, फिर एचआर का हेड चाहिए, फिर मार्केटिंग का हेड चाहिए, फिर फाइनेंस का हेड चाहिए, फिर उसको नीचे चलते जाएं आप, असिस्टेंट भी चाहिए, फलाना भी चाहिए, फलाना भी चाहिए। इतनी सी कंपनी, छोटी सी मिसाल, कितना बड़ा नेटवर्क है उसका। और जिसकी हुकूमत कायनात की हो, जो जमीन और आसमान के मुत्तसिल होने का सबब हो, सूरज जिसकी वजह से रोशनियां दे रहा हो, उसकी कंपनी कितनी बड़ी होगी? तो उसको कैसे लोग चाहिए? आम लोग चाहिए नहीं, लेवल हाई चाहिए, थोड़ा ब्रेन मजबूत चाहिए, माइंड मैनेजमेंट चाहिए। आज के दौर के अंदर, आप मीडिया के दौर में, आज आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दौर है। आज क्या है? आईए का दौर है। क्या दौर है? इंसान यानी मैन और मशीन कंबाइन हो गए, दोनों जुड़ गए। अब आप क्या करते हैं? मशीन आपके साथ है पूरी, आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है आपकी मशीन। आप कितने नंबर याद रख सकते हैं अपने जहन में? आपका मोबाइल 5,000 नंबर, आप सिर्फ उसको बोलते हैं हेलो सिरी कॉल, वो नंबर ढूंढ के निकाल देती है, कॉल भी कर देती है। क्या है? मशीन और मैन कंबाइन हो गया। अजीब दौर है जाने मोहतरम। मैं बहरहाल माजरत के साथ, मैं ज़रा इसी दौर का मौलवी हूँ, तो मेरी मजबूरी है ये, मैं पुरानी मजलिस से नहीं पढ़ सकता, मेरा मसला यही है। क्योंकि मैं बहरहाल इस दौर में इमाम की नौकरी के लिए अल्लाह ने बहरहाल उठाया ज़मीन से। मैं जब शुरू में हौज़े गया तो मुझे किसी ने बोला मस्जिद में जाके दर्ज है। मैंने बोला भाई मस्जिद में तो अच्छे लोग होते हैं, अल्लाह ने अगर मस्जिद से बुलाना था तो मुझे भी मस्जिद से बुलाता, मुझे तो उठाया रोड से, तो मैं तो रोड पे जाऊंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, तो वो तो माशाल्लाह हैं ही अच्छे सब, तो जो नहीं है, जो नहीं आते उनको बुलाओ। अब इस दौर के जहां मैन और मशीन कंबाइन हुआ है, इस दौर के अंदर क्या करेंगे इमाम के लिए? मशीन से लड़ना है?
मशीन की जंग है। वो बता चुके हैं कि मशीन से जंग होनी है, उन्होंने दिखा भी दी है। मैं बहुत ज्यादा नाम नहीं लूंगा आपसे, उन्होंने दिखा दी है मशीन से जंग होनी है। क्यों? क्या चीज है आज के दौर में जो इंसान को मशीन से अफजल कर सकती है? क्या चीज है? कौन सी? इंफॉर्मेशन, नॉलेज? नहीं, उसके पास ज्यादा है। कौन सी चीज मशीन के पास नहीं है? इखलाक। इखलाक नहीं है मशीन के पास, कदरें नहीं है मशीन के पास, वैल्यूज नहीं है मशीन के पास, एहतराम नहीं है मशीन के पास। आने वाली नस्ल को खुश ना हो कि मैं इसको आईफोन दे रहा हूं, मैं इसको प्रो दे रहा हूं, मैं इसको गैजेट दे रहा हूं, सब दे, मगर अगर इसको इखलाक ना सिखाया ना, ये किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। नॉलेज, इंफॉर्मेशन उसके पास बहुत ज्यादा है। यही वजह है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इक़्तिदार की जंग लड़ने नहीं गए, इक़्तिदार की जंग लड़ने गए। कदरों की जंग, वैल्यूज की जंग लड़ी है इमाम हुसैन ने। इमाम को क्या जरूरत थी? कायनात हाथ में थी इमाम की। इंसानियत तबाह हो रही थी, हैवानियत ऊपर आगे बैठ गई लकड़ी के तख्तों पे। यही चाहिए आज हम अपने आप को इखलाक दें। मुल्ला अहमद नाराकी के वालिद मुल्ला मेहदी नाराकी, कि जिनकी किताब जामे सादात अरबी के अंदर इखलाक की किताब है। मुल्ला अहमद नाराकी की किताब उसी किताब का खुलासा है जो उर्दू के अंदर भी है। मैं खासतौर पर जवानों से कहूँगा वो पढ़ें। उस किताब का नाम है मेराज सादा, उर्दू के अंदर है। इखलाक की किताब है। इखलाक कैसा होना चाहिए इंसान का। भाई सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर चीज़ पढ़ते हैं, तो इखलाक भी तो सीखिए कैसा होना चाहिए। इंसान को पता होना चाहिए इखलाक कैसा होना चाहिए। वो कहते हैं कि मेरे वालिद जब ये किताब लिखी, किताब बहुत मशहूर हुई। कहाँ? नजफ के हौजे में। अरबी की किताब थी, ये गए नजफ। किताब इतनी मशहूर थी कि लोग उलमा इनसे मिलने आए। होते हैं लोग उलमा आते हैं मिलने के, आपने क्या काम किया, सब आए सिवाय एक आलिम के, सब मिलने आए। कौन नहीं आया? सैयद मेहदी बहरुल उलूम नहीं आया। सैयद मेहदी बहरुल उलूम कौन है? वो हैं आलम बरज़ख में, उनका मकाम मैं आपको इशारा करके गुजर रहा हूँ, वक्त नहीं, बहरहाल गुफ्तगू फिर कहीं और चली जाती है। सैयद मेहदी बहरुल उलूम वो हैं कि अल्लामा तबातबाई रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के भाई जो रूहों को बुला लेते थे, उनको उन्होंने सैयद मेहदी बहरुल उलूम ने आला मकामों ने पैगाम भिजवाया कि हमारी रूह को बुलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम आ ही नहीं सकते। कहा क्यों? कहा दो लोगों की रूहें ऐसी हैं जो आलम बरज़ख में मौलाए कायनात के दरवाजे पर नौकरी दे रहे हैं। यार वो आलम बरज़ख में भी तो है ना हिसाब किताब, आना जाना लगा हुआ है, दुआएं लगी हुई हैं, चीजें लगी हुई हैं, मामला है पूरा, हमें नजर नहीं आता, उधर मामला पूरा है। कहा दो लोगों की रूहें नहीं आ सकती, बहुत मसरूफ है, वक्त ही नहीं है। कहा कौन? एक सैयद इब्ने ताउस कि जिनकी मक्तल सबसे ऑथेंटिक मक्तल लहूफ, मक्तल जो करबला का है, लहूफ सैयद इब्ने ताउस का है वो, और ये सैयद मेहदी बहरुल उलूम, इनकी रूहें नहीं आ सकती। उस दर्जे पर है वो, वहां खड़े हुए हैं। ये मिलने नहीं आए। अब इन्होंने कहा कि मैं खुद जाता हूं मिलने। तो आपको पता है हर जगह होते हैं लोग, अरे मौलाना कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ छोड़े इस बात को, आप किधर जा रहे हैं। ये हर जगह आज के ज़माने में मौलाना बहुत माजरत के साथ ख़राब नहीं होते, आसपास के लोग ख़राब करते हैं ज़्यादा। छोड़िए इसको, ये छोड़िए, ये बोल दीजिए मजलिस में, ये पढ़ दीजिए, उसने ये कह दिया, उसने ये, भाई छोड़ो यार, मौला की मजलिस है, मौला का जिक्र करो, क्या इधर उधर की बातें करनी, इधर उधर को तकलीफ देना, अपना काम करें। हर किसी की खुदा सबको, हमें भी हिदायत दे, सबको हिदायत दे, ये ज़रूरी है। और ये आसान नहीं है, मैं आपको बताऊं। छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इमाम की हदीस है कि जो शख्स अपने अतराफ में चलने वालों की झूठों की टापों से उसके दिल में अगर जरा सा गुबार पैदा हो ना, बर्बाद हो जाता है।
अभी तो प्रोटोकॉल ये आदमी ने ना देखा हो वो तो फूल जाता है भाई, उसको तो पता, मैं पता नहीं बादशाह गवर्नर, सब खत्म हो जाएगा। अल खारिया तो मल खारिया, सब उड़ जाएगा रुई गालों की तरह, कोई प्रोटोकॉल नहीं रहेगा, सब खाली हो जाएगा। लोग हमें भी कहते हैं मौलाना आप ऐसी बातें करते तो आपका साथ क्यों है भाई? मैं क्या करूं, मैं पाकिस्तान आता हूं, मैं पूरी दुनिया में अकेला गाड़ी में जाता हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं होती, कहीं पे भी नहीं होती, हर जगह, बल्कि बाद मुल्कों में मैं खुद गाड़ी चलाता हूं, लेकिन यहाँ मुल्क का स्ट्रक्चर ऐसा है, मैं क्या करूं, यहाँ आप चल नहीं सकते, ये मुश्किलात है, बहरहाल अपनी जगह पर क्या करें। अज़्ज़ान मोहतरम, गए, लोगों ने बोला लेकिन गए, जाके बैठे, उन दर्स दे रहे थे सैयद, दर्स खत्म हुआ, उन्होंने कोई बात ही नहीं की, उठ के चले गए, ये भी चले गए। थोड़े दिनों बाद दोबारा कहा मैं फिर जाता हूं, कहा बस कर दे मौलाना, कितना नफ्स अपना शिकस्ता, कहा नहीं सैयद बुजुर्गवार, गए, फिर दर्ज दे रहे थे, दर्ज खत्म हुआ, उनको बात ही नहीं की, उठ के चले गए। ये फिर करबला गए, सामरा गए, काजमैन ज़ियारतें की, वापस फिर नजफ आए। अब वापस जा रहे थे, इन्होंने बोला मैं एक और दफा चलता हूं। लोगों ने बोला बस कर दे मौलाना, कितना आप जाएंगे? कहा कोई मसला नहीं, मैं फिर भी जाऊं। अब जब सैयद को पता चला कि ये आ रहे हैं, तो कहते हैं नंगे पांव दौड़ते हुए गली तक आए, लेकर गए, बिठाया, फिर उनसे पूछा आप पूछेंगे नहीं कि मैं क्यों नहीं आया, और आप 2 दफा आए मैंने तवज्जो नहीं की? कहा नहीं पता। कहा मैं देखना चाहता था कि जो इखलाक आपने किताब में लिखा है यार, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। भाई मैं देखना चाहता था जो लिखा है वो पाया भी जाता है कि नहीं पाया जाता। अज़ान, और हम लोग कितने आराम से अपने उलमाए कराम को बुरा भला बोलते हैं मेंबरों से बैठ के, हमें पता ही नहीं है एक आलिम बनता कैसे, हमें पता नहीं है कितनी जहमतें, तकलीफें, कितनी मेहनतें करता है वो। मुझे ना देखें आप, मैं आलिम हूं, मैं ऐसी ऐसी, वो तो जैसे कहना किसी किसी की किस्मत में कुछ ना कुछ होता है, हमारी तो ये किस्मत में है, बाकी तो ये उनका करम है, वरना आता आता कुछ नहीं। मैं आपको सच झूठ नहीं बोल रहा मैं आपसे, मैं जानता हूँ कितने सजदे करके आता हूँ मैं मजलिस पढ़ने के लिए। मौला इज्जत रख लीजिएगा खुदा के लिए, इमाम हुसैन के सदके में लोग पता नहीं क्या समझते हैं, लेकिन वो इज्जत रखिएगा। मैं आलिम नहीं हूँ, मुझे देखकर मत कभी समझें कि मराजे कैसा होता है, आयतुल्लाह कैसा होता है, आलिम रब्बानी हम लोग नहीं है। हमें देख के धोखा मत खाए, उनको देखकर अगर उनकी निगाह पड़ जाए ना, इंसान का नफ्स तब्दील हो जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। उनकी निगाहें ऐसी हैं, उनका कलाम ऐसा है। मैं अपने उस्तादों के साथ जिंदगी गुजारी है, तो उनका करम है कि बीवी मासूमा ने उनके पास रखा हुआ है। मैं दुनिया में कहीं पे भी हूं, इतनी इख्तियार उनको अल्लाह ने दिया हुआ है, वो कहीं से भी नफूज में पेनिट्रेट कर जाते हैं। जहां गलती करूं वहीं आकर थप्पड़ पड़ता है, क्या पढ़ा तुमने आज जाके वहां? अच्छा आसान नहीं है, बगैर मुर्शिद के दास्तान नहीं चल सकती है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाई हू, नफी असबात दा पानी रलिया हर रगे हर जाई हू। नफी असबात क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव क्या है? ला इलाह ला इलाह, नहीं है कोई माबूद। ये पानी हर रग में, हर खून की शरियानों में दौड़ रहा है। नफी असबात दा पानी रलिया हर रगे हर जाई हू, जीवे मुर्शिद कामिल बाऊ जे बूटी लाए हो। मुर्शिद उस्ताद वो है जो नफूस में ताकत देता है, और वो खुद कहां से ले रहा है? उस दरगाह से जिसे हम बाबे इल्म कहते हैं।
वहां से ले रहा है। और कोई दर नहीं है जाने मोहतरम, कोई दर नहीं। दुनिया में दरवाजा ही नहीं पैदा हुआ जहां से इल्म आता हो। यही है। किसी ने देखा ख्वाब में मुकद्दस अर्दबेली कि जिनकी इमाम ज़माना से मुलाकात, जो रात की तारीकी में आते थे, मौला मुत्तकियान का हरम खुद खुल जाता था। इमाम से गुफ्तगू किसी ने ख्वाब में देखा कि नजफ के सहन से नमूदार हो रहे हैं, नूर टपक रहा है। पूछने वाले ने सवाल पूछा, मुकद्दस अर्दबेली ये कहां से मिला ये सब? उसने जरी की तरफ मौला कायनात की इशारा किया, कहा सब कुछ यही है, सब यही है, सब वही है। मांगना आना चाहिए, तरीका आना चाहिए। इनके दर पे आऊं कैसे, इनके दर से मांगूं कैसे? जबानी नादे अली पढ़ना कुछ और है, वजूद से मुश्किल कुशा को पुकारना कुछ और है। यार अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। वजूद से कब पुकारा मैंने जिंदगी में मौला को? कब पुकारा? आप मुझे अपनी जिंदगी में खुद, मैं क्यों आपसे पूछूं, मैं अपने आप से। अब कब हमने मुश्किल कुशा को पुकारा? कब पुकारा? ज़बानी मामला कुछ और है, अमली पता चलता है शिया कौन है। यही तो वजह थी, इब्ने अब्बास कहते हैं रिवायत, मस्जिद कूफा में नमाज पढ़कर मगरिब इशा की, मौला निकले, हम पीछे पीछे, तारीकी है। मौला ने पूछे, देखा कौन है? कहा मौला आपके शिया। मौला करीब आए, मौला ने गौर से देखा, कहा मौला क्या देख रहे हैं? कहा तुमने कहा है मेरे शिया हो, मैं शियों की निशानियां ढूंढ रहा हूं, मैं शिया की निशानियां ढूंढ रहा हूं। पढ़े। देखिए इतना तो हक बनता है मौला का कि एक दफा जिंदगी में खुतबा मुत्तकीन पढ़े। खुतबा मुत्तकीन इमामुल मुत्तकीन ने दिया है, किसमें? नहजुल बलागा में। भाई इमामुल मुत्तकीन तो मानते हैं ना, तो खुतबा मुत्तकीन पढ़े। मुत्तकीन की सिफात क्या है? खुतबा हम्माम के नाम से जो मशहूर है, वो शख्स जिसका नाम हम्माम था, उस सिफतों को सुना, वही मर गया, मर गया। ज़र्फ तहम्मुल करता, करीब था ना, मर चुक। जैसी सिफात सुनी जान निकल गई। उसको जिंदगी में एक दफा तो पढ़े। खुतबा मुत्तकीन है। क्या ये सिफात पाई जाती है मेरे अंदर? इतना तो हक बनता है, कुछ सिफात तो पैदा करूं अपने वजूद में। क्या कहूंगा रोज़े क़यामत में? वो यहां रावी क्या कहता है, रावी क्या कहता है, रावी कैसे लोग थे आप देखें तारीख। रावी कहता है कि मैंने देखा कि मदीना में कहती है, पानी नहीं है, बारिश, दुआएं। एक स्यापोस रुखसार को रखे खुदा की बारगाह में कह रहा है, परवरदिगार अगर बारिश नहीं आई, मैं अपने चेहरे को खाक से नहीं उठाऊंगा। बारिश शुरू। कहता मैंने इसका पीछा किया। कौन है ये कि जिसकी बात को खुदा रद्द नहीं कर रहा? का मैंने देखा मदीना में कूचा बनी हाशिम में छठे इमाम के घोड़ों को पालने वाला गुलाम था। गुलाम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। गुलाम क्या बना दिया? खुदा रद्द नहीं कर रहा बात को। ये मामला जाने बहुत। अब ऐसे बनना पड़ेगा जिंदगी में। हम अपने आखिरी इमाम के दौर में जिंदा हैं। इमाम ग़ैबत में है, हम इमाम को नहीं देख सकते, इमाम तो हमें देख सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाले। इमाम तो देख सकते हैं, इमाम तो देख रहे हैं। तो अगर इमाम देख रहे हैं तो क्या मैं अपने अंदर क्वालिटी सिफात पैदा कर रहा हूं जो इमाम को चाहिए? ये मजलिस किस लिए है? मजलिस इसलिए है कि आप उन क्वालिटीज को पैदा करें, हम सब मिलके पैदा करें। यानी ये नहीं कि मेरे अंदर बहुत क्वालिटीज हैं तो मैं नहीं, मैं खुद
मेरा तो रिस्क की मजलिस है, आप यकीन करें। मैं ये कोविड के चक्कर में इंसान है ना फंस, अरे ट्रैवलिंग उतनी ज़्यादा नहीं है, शुक्र है अल्लाह का, ट्रैवलिंग फिर भी बहुत हुई। कोरोना के अंदर भी कई मुल्कों में फंसते भी रहे, निकलते भी रहे, लेकिन फिर भी वो वाली रफ्तार मुसाफिरत की, ट्रैवलिंग की नहीं है। आप यकीन करें, नहीं हो ना मजलिस बोलना, मैं ख़त्म होना शुरू हो जाता हूँ। ये मैं आपको ज़ाती तजुर्बा बता रहा हूँ, मुझे कुछ होना शुरू हो जाता है, मैं अपने वजूद को बेकार समझने लगता। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई कर रहा होता हूँ, चीज़ें कर रहा होता हूँ, फैमिली के साथ होता हूँ, वो भी वाजिबात हैं, वो भी ड्यूटियाँ देती, लेकिन घर वाले भी महसूस करते हैं कि इसको कुछ हो गया है। खुद कहते हैं ज़्यादा दिन रुकूं, कहते नहीं आप तबलीग पे जाएं, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी हयात मजलिस सैयद शौदा है, मेरी हयात यही है। तो शुक्र है बहरहाल ऑनलाइन भी लोग शुरू कर दिया, लोगों ने सुनना होना। आप यकीन करें हमारी ये कैफियत है, कुछ नहीं है सिवाय इस डर के, यही डर है। और ये डर सिर्फ इसलिए है कि वो सिफात पैदा हो कि जिसका आखिरी इंतजार कर रहा है। तो जाहिर है मैं भी पैदा करता हूं, आप भी पैदा करते हैं, हम सब मिलके, हमने सबने मिलके इमाम की तरफ जाना, अकेला तो कोई नहीं जाएगा। अकेला जाके क्या कमाल किया किसी ने गया तो, पूरे माशरे को लेके जाना है इमाम के पास। यहां खुदगर्जी नहीं पाई जाएगी, यहां बुगल, यहां कंजूसी नहीं है कि इमाम के पास जाने, नहीं मौला मैं आ गया, छोड़े उसको, उसको क्या करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। ये आखिरी इमाम का दौर है, यहां आने वाले सबको लेकर आते हैं। इसीलिए दोस्त ऐसा होना चाहिए जो खुदा की तरफ लेकर आए, ऐसा दोस्त हो। ऐसा दोस्त ना हो जो गुनाहों की तरफ लेकर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्त ऐसे ही हों, और अगर अच्छा दोस्त होगा तो दुनिया में भी बचाएगा और आखिरत में भी बचाएगा। अज़्ज़ाने मोहतरम, पैदा करें, ढूंढें ऐसे लोगों को। यही खूबी है इस फर्श आज़ा की, इस मक्तल का, इस जगह का। हर एक शख्स बहुत बड़े मकाम पर है, और जिस जगह का सबसे छोटा इस मकाम पर हो कि बड़े बड़े उलमा बयान करते हैं कि हम जब भी अपनी जिंदगी में फंसते थे, हम हजरत अली असगर से मुत्तसिल होते थे। ये खूबी है ना कि यहां कोई शख्स कम नहीं है, बड़ा बूढ़ा जवान सब, असीर, जिंदान में रहने वाला, बहन, मां, बेटी, सब सब पूरी बशरियत को बचाने के लिए गए। आप समझ में आता है आपको? बाबुल हवाइज, हाजतों का दरवाजा। उलमा कहते हैं, वो बड़े बड़े उलमाओं ने लिखा है, हम जब भी जिंदगी में फंसे हैं, एक आलिम दीन कहते हैं कि मुझे बहुत मुश्किल होती थी, मुझसे मसाइब नहीं पड़े जाते थे, मैं हजरत अली असगर से मुत्तसिल हुआ, तवस्सुल किया। कहा मैंने देखा कि छत फटी, एक नूर आया, नूर में मुझे नजर तो नहीं आ रहा था, लेकिन कोई खातून थी, नूर था लेकिन नजर नहीं आ रहा, लेकिन उनके गोद में एक बच्चा था छोटा सा। बस उस बच्चे ने निगाहों ने मेरी निगाहों की तरफ डाला, बस कहा बस वो फिर खत्म, वहां वो दिन है, आज का दिन है। बस हजरत अली असगर ने मेरे लिए दरवाजे खोल दिए। बाबुल हवाइज, बाबुल हवाइज। इम्तिहान जरूरी है, हम दे नहीं सकते वैसा इम्तिहान, लेकिन खुदा बे औलादों को औलाद दे, और जिनकी औलादें बीमार हैं उन्हें शिफा दे, जिनकी औलादें हैं खुदा ने वो सालिम रहें। लेकिन कभी कोशिश कीजिएगा, सोचिएगा। मैंने सोचा जब मुझे खुदा ने बेटा दिया तो ज़ाहिर है इंसान पढ़ता था, 6 माह का बच्चा कुर्बान हो गया। जब मेरा बेटा 6 महीने का हुआ ना, तो मैंने सोचा क्या मैं इसको दे सकता हूं कुर्बानी के लिए? तो मैंने देखा मेरे अंदर, यानी
ये तो बच्चा पैदा हुआ तो वो ज़ाहिर है कभी बच्चा बीमार होता है तो आप होते हैं बच्चे को पैदा होते ही इनक्यूबेटर में रख देते हैं, घर आ जाते हैं, बच्चा वहाँ होता है। जब मुझे एहसास हुआ था ना कि सब तो घर में, बच्चा अकेला है, मेरी रात को हालत ख़राब हो गई कि कहाँ जिगर के गोशे को छोड़कर आ गए और यहाँ कुरान का पारा। कौन नहीं, कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता इमाम हुसैन की कुर्बानी को, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। 6 माह का हुसैन जगता बहुत बड़े रावी हैं, बहुत बड़े रावी, बहुत खुदा उनको सेहत सलामती तो बहुत बड़े रावी हैं। वो बयान करते हैं कि इराक में एक शख्स था हाज मरजूक, मसाइब पढ़ता था, मातमदारी करवाता था, मशहूर था बहुत। उसे कहा कि तेहरान आ जाओ, वो जो ख़ास मातमदारी है वो इधर भी शुरू करो। नहीं आता था। रात को ख्वाब में उसने देखा कि खुद सैयद शौदा आए और कहा हाज मरजूक जाओ वहाँ पे अज़ादारी शुरू करो। क्या मकाम होगा आदमी का। हुसैन जगता कहते हैं कि ज़िंदगी के आखिरी दिनों में जब मैं उनसे मिलने गया तो मुझे उन्होंने एक बात बताई। कहा कि चंद दिन पहले मैं शदीद बीमार था, बहुत बीमार, बुखार में गला खुश्क होता है। कहा मेरा गला खुश्क हुआ। कहा मेरी 3 बेटियां हैं, राजिया, मर्जिया, फातिमा, 3। अब जब मुझे प्यास लगी ना तो मैंने पहली को आवाज दी राजिया, तो मैंने देखा एक नकाब पोश बीबी तशरीफ लाई। मैंने फिर आवाज दी मर्जिया, कहा वो बीबी और आगे बढ़ी। मैंने कहा फातिमा, तो उस बाहिजाब बीबी ने कहा हम आ तो गए हैं, हाज मरजूक क्या चाहिए। अब हाज मरजूक भी बामारिफत है। कहा बीबी मगर मैं आपसे तो नहीं कह सकता कि मुझे क्या चाहिए। वो भी करीम करीमा कहती है हाज मरजूक सारी जिंदगी हमारी नौकरी की तुमने, अब अगर हम कुछ तुम्हारे लिए कर सके, अल्लाह अकबर, हम गुनाहगार खताकार, कहाँ हमारी आंखें, कहाँ हमारी मौतों पे आएंगे ये लोग, अल्लाह अकबर। कहा पानी चाहिए ना, पानी दिया। कहते जैसे मैंने पानी लिया, मेरी बचपन से आदत थी, जैसे ही पानी हाथ में आता था, ये आदत होनी चाहिए बच्चों को, पानी जैसे ही हाथ में आता था मैं कहता था अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। कहा मेरे ये जुमले निकलने थे, बीबी ने गिरिया शुरू कर दिया। अल्लाह, वो माँ, ये तो खुदा जानता है किस तरह चकियां पीस के पाला। हजरत सलमान फारसी कहते थे ना कि बीबी के हाथ जख्मी हो जाते थे, उस तरह हुसैन को पाला है। बीबी ने गिरिया शुरू कर दिया। बीबी कहती है हाज मरजूक हमारे लिए मसाइब नहीं पढ़ोगे। हाज मरजूक कहते हैं बीबी मुझे डॉक्टरों ने मना किया हुआ है तबीयत की वजह से, लेकिन आप हुक्म करें कौन से मसाइब पढ़ूं। अल्लाह, बीबी को भी बेटे के बेटे का गम है। बीबी कहती हैं हाज मरजूक अली असगर के मसाइब पढ़ो। अल्लाह अकबर, ये तो वो माँ जानती है जिसने अली असगर दिया हो, उसे क्या पता कि गोद में आने वाला बच्चा भी जाएगा, वो भी कैसे। भाई हर किसी ने करबला में कमाल किया है, हर शख्स ने करबला में कमाल किया है, हर शख्स मुनफरिद है। और खास तौर पर बनी हाशिम के जो जवान हैं ये तो मुनफरिद है जहान के अंदर। कहां कहां से इन्होंने अपने कमालात को दिखाया। रोज़े आशूरा जब सब चले गए, तन्हाई और गुर्बत के आलम में भूखा और प्यासा
चेहरे पे जख्मों के निशान, जिगर पे अली अकबर का निशान। उस तन्हाई के आलम में इमाम ने इस्तग़ासा बुलंद किया। ये सुनते मसाइब सुनते रहते हैं, बहरहाल हम तो अपनी नौकरी पूरी करते हैं, आज़ादार मसाइब सुनते हैं। खुदा आपको अजर दे इसका, खुदा आपको न रुलाए सिवाय गम हुसैन के। क्या कहा इमाम ने? हल मिन नासिर यंसुरना, है मेरी कोई मदद करने वाला? अब आप देखें, इमाम मदद के लिए पुकार रहे हैं और यहां खैमों में कोहराम मच गया। अल्लाह अकबर अल्लाह। ये है, ये इमाम की नुसरत करने आया है, इसे छोटा मत समझिए। इमाम का ये छोटा शहजादा सबसे बड़ा बन चुका है। इमाम खैमे में आए, इमाम फरमाते हैं, बस मैं तेजी से गुजरूंगा आज़ादाराने मोहतरम। इमाम फरमाते हैं मैंने आपको नहीं कहा जब तक मैं जिंदा हूं आप लोग शोर ना आए खैमों में से? कहा मसला ये है, जब से आपने मदद के लिए पुकारा है, ये बच्चा किसी दामन में चैन नहीं पा रहा, बेचैन है। कभी इधर है, कभी माँ, कभी फुफी, कभी क्या। अल्लाह अकबर। इमाम ने कहा लाओ लाओ अली असगर को मुझे दो। जैसे ही बाप के हाथों में आया ना, गोया अली असगर भी जानता है यही अबदी जगह है मेरी। अल्लाह, बस सो लिया, जितना माँ के सीने पे सोना था ना अली असगर, सो लिया। अब खुदा हाफिज है, अब चला है। ये नहीं पता माँ को कि अब कहाँ जा रहा है, अब ये हमेशा सोएगा। हाँ, वो छोटी बच्ची खुश हो रही है ना, ये छोटे बच्चे बैठे हैं ना, ये अली असगर के ये शहजादे, खुदा इनको सलामत रखे, खुदा इनकी माओ को, गोदों को सलामत रखे। किस तरह भेजती हैं इनको, कितने अदब से भेजती हैं, उसी बच्चे की निशानियों के लिए भेजती हैं। कभी इनके सर पे कपड़े भी बांधती हैं अली असगर, कभी इनको हरे कपड़े बनाती हैं, कभी सीने पे कपड़े बनाती हैं। अली असगर तेरी निशानी, ये सारे बच्चे तेरी निशानी, ये सब निशानियां हैं। हाँ आज़ादाराने मोहतरम, ये तो माँ जानती है ना, ये छोटे बच्चों को, बहनों को बड़ा प्यार होता है ना छोटे भाइयों। वो छोटी बहन भी इसी उम्मीद से कि भाई जा रहा है, पानी तो मिल ही जाएगा, इसको कौन रोकेगा। हाँ, क्या पता सकीना, ये भाई ऐसी प्यास बुझाएगा, लेकर चले। कहते हैं अबा में इमाम ने अली असगर को जैसे कि कोई कुरान लेकर आ रहे हो। कुरान तो नहीं था, कुरान का पारा जरूर था। हाँ, ऊंचाई पर चढ़े, मक्तल में बयान होता है इमाम ऊंचाई पर चढ़े और वहां से इमाम ने खिताब किया कि ए कौन, तुम्हें अगर मुझ पर रहम नहीं है तो इस बच्चे पे तो रहम करो, इसको पानी पिलाओ। ये इमाम लेकर आए। बाज मकातिल में है कि इमाम ने रख दिया दश्ते करबला पे बच्चे को कि शायद तुम ये समझो कि मैं पानी पीऊंगा, ये लो पिलाओ। कहते हैं हजरत अली अकबर की जबान ऐसे थी जैसे कोई मछली पानी से बाहर तड़पती है। फौज अश्किया मुंह छुपाए रोना शुरू कर दिया। कयामत का मंजर है, अली असगर ने कयामत बर्पा कर दी करबला में। रो रही है। शिमर लहीन ने जब देखा ना, ये कहीं ये ना हो ये छोटा बच्चा जंग जीत जाए, क्या कहा, हुरमला हुरमला, हुसैन के इस बेजबान को खामोश कर दो। जबान नहीं है, बच्चा है ना, बेजबान लड़ रहा है, खामोश कर। 3 फल वाला तीर, अल्लाह अकबर। नाजुक सा फूल ऐसे आया, मक्तल कहता है गर्दन पर। अल्लाह अकबर। बस मैं माजर, या इमाम ज़माना, मुझे पता है कि आप मजलिसों में आते हैं, सुनते हैं, या सैयदा,
मैं माफी चाहता हूं, सख्त जुमले होते हैं, लेकिन क्या मजलूमियत है, कहां बयान करें? मुझे आप बताएं, कौन दर्द को बयान करेगा? मक्तल तीर लगने को ज़िबा नहीं कह रहा, ऊंट को नहर किया जाता है ना, ऐसे लगा अली असगर अपने बाबा के हाथ में पलट गए। खून अली असगर का सैराब कर गया। मेरे मौला ने खून लिया। वे आसमान नहीं लेता, जमीन नहीं लेती, मजलूम है, सबसे मजलूम खून है। अपने महासिन पर लगाया, अपने महासिन पर लगाया। बस चंद कदम और आगे बढ़िएगा। बस कदम। मक्तल कहता है सुबह से बदनों को लेकर आ रहा है। हुसैन भूखा है, प्यासा है, जख्मी है, दिल पर दाग है, जिगर पर दाग है, लेकिन थका नहीं। बदनों को लाते लाते नहीं समझ में आया। मक्तल यहां पर अजीब जुमले कहता है कि ये सबसे हल्का बदन इतना भारी हो गया। एक कदम आगे बढ़ा, एक कदम पीछे हटा, एक कदम आगे। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे मौला क्या हुआ? ये अली असगर इतना भारी नहीं, पता नहीं उठाया जाता। खेमों में दिया, कोहराम मचा, कहीं मां की रूह निकलती, वापस लिया, कहां जाए ये वाहिद बदन? मेरे मौला ने दस्ते करबला में एक नन्ही सी कबर अली असगर